नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 19 जुलाई 2022 एमटीएस के तीनों पालियों के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है जो आने वाले समय में एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है एज इट इज टकरा जाते हैं। साथ ही साथ कुछ प्रश्न जो है एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि पंडित राजेंद्र गंगानी किस नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों पंडित राजेंद्र गंगानी जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है। वहीं कथक नृत्य कहाँ का है, तो ये उत्तर भारत का एक प्रमुख नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज तथा पंडित लच्छू महाराज ये भी कथक नृत्य के ही नर्तक थे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन क्यों असफल हो गया था। दोस्तों असहयोग आंदोलन इसकी शुरुआत कब होती है, 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और ये असफल हो गया था। ये आंदोलन इसे बीच में ही ड्रॉबैक करना पड़ा था, बंद करना पड़ा था। तो ये आंदोलन जो है चौरा चौरी हत्याकांड के कारण 1922 में रोक दिया गया था। चौरा चौरी जो है यूपी में एक जगह का नाम है जहाँ पे पुलिस स्टेशन में जो है अग्निकांड हो गई थी। इसी कारण से इस हिंसा ज़्यादा भड़क गया था, तो इसी कारण इस आंदोलन को बीच में ही स्थगित करना पड़ा था। 1920 में इसे शुरुआत किया गया था असहयोग आंदोलन को, जो यहाँ पे लिखा भी है। स्वराज पार्टी का गठन कब होती है, उसी के एक साल बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। और इसकी अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो चित्तरंजन दास। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। और ये 1923 में गठित किए गए थे। अब गांधी जी से संबंधित आंदोलन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ और आंदोलन जो है गांधी जी से रिलेटेड उसको देख लीजिए। गांधी जी के अन्य आंदोलन में जो है नमक सत्याग्रह जो 12 मार्च 1930 को चलाया गया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। वहीं चंपारण सत्याग्रह 1917 को चलाया गया था। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के भारत में प्रथम सक्रिय आंदोलन कौन से थे, तो ये भी चंपारण सत्याग्रह ही हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है, सतलज नदी का ओरिजिन क्या है, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। तो मानसरोवर झील के राकस ताल से जो है सतलज नदी जो है उद्गमित होती है। यहाँ से दो अन्य नदी और भी निकलती है जिनका नाम है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये भी तिब्बत के मानसरोवर से ही निकलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ लड़के का कमेंट है कि हम नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उस पर एक वीडियो बनाए, तो आपको जो है 1 या 2 दिन में इस प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक अन्य जो है फैक्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये गंगा है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है और इसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित किए जा चुके हैं। वहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा में जो डॉल्फिन पलते हैं गंगा डॉल्फिन, ये भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किए जा चुके हैं। एक प्रश्न आया था कि अमीबा का भोजन अंग क्या है। दोस्तों अमीबा जो भोजन करते हैं उस अंग का नाम है एंटोस्टोसिस। आपके ऑप्शन में ये दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। अमीबा किस प्रकार की प्राणी होते हैं, तो ये एक सेल वाली प्राणी होती है, एक कोशीय प्राणी होती है। आपको ये बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि भारत रत्न से निम्नलिखित में से कौन कौन से गायक को सम्मानित किए जा चुके हैं। बता दें दोस्तों इस प्रकार का जो है विश्लेषण हम करीब 10 बार आपको बता चुके हैं एनालिसिस के दौरान और प्रैक्टिस सेट के वीडियो के दौरान भी, और साथ ही साथ पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे दे चुके हैं। तो भारत रत्न जो सम्मानित संगीतज्ञ है ये है एम सुब्बालक्ष्मी, जिन्होंने सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त की 1998 में। उसके बाद पंडित रविशंकर जो उसके 1999 में। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर, इन दोनों को संयुक्त रूप से कब दिया गया भारत रत्न, 2001 में। उसके बाद भीमसेन जोशी, इसको दिया गया 2008 में। और भूपेन हजारिका जी को लेटेस्ट 2019 में भारत रत्न प्राप्त किए गए। तो 3, 2, 5 और 6 कैरेक्टर जो है संगीतज्ञ भारत में जो भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2023 का जो ओलंपिक का बैठक होने वाला है वो कहाँ प्रस्तावित है। तो आगामी जो ओलंपिक का बैठक प्रस्तावित है ये भारत में ही प्रस्तावित है और मुंबई में ये बैठक कराए जाने की बात कही गई है। इसकी जो है इसमें कौन कौन भाग लेगी भारत की तरफ से, तो नीता अंबानी भाग लेगी और जो खेल मंत्री है वर्तमान में अनुराग ठाकुर, तो ये भी भाग लेंगे इस बैठक में। एक प्रश्न आया था पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है ये कथक नृत्य से है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिपीट किया गया ये प्रश्न है कि ये कथक नृत्य से जो है पंडित बिरजू महाराज संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का
रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसे और क्या कहते हैं? तो इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। वहीं पे आपको अगर सोडियम कार्बोनेट का पूछा होता तो NaCO3 हो जाता और इसे धोवन सोडा या कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो आपको ये दोनों बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न इजी सा पूछा गया था कि राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो दोस्तों राज्यसभा में जो सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है ये 30 वर्ष रखा गया है। वहीं लोकसभा में 25 वर्ष रखा गया है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550। पहले 552 हुआ करता था। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। अब बात करते हैं इनसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। भारत की संसद का जो फॉर्मेशन हुआ है लोकसभा से, राज्यसभा से और भारत के राष्ट्रपति, ये तीनों चीज से जो मिलकर बना हुआ है। लोकसभा को समय से पहले भी विघटन किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल में ये प्रमाण है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। राज्यसभा का कभी विघटन होता है तो राज्यसभा का विघटन कभी भी संभव नहीं है। आपसे ये भी प्रश्न एग्जाम में एग्जामिनर कर लेते हैं। लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर महाराष्ट्र था, क्योंकि कपास की खेती के लिए पहले गुजरात प्रथम स्थान पे लगातार कई वर्षों तक रहे, लेकिन हाल में ही गुजरात राज्य को पछाड़ के महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान अचीव किया है कपास के उत्पादन में। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी, और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी या कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपास की खेती सबसे पहले कब आया प्रचलन में? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही कपास की खेती सर्वप्रथम किए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। और प्रयाग प्रशस्ति का आप नाम जरूर सुने होंगे, प्रयाग प्रशस्ति। तो इनमें जो है हरिसेन जो है समुद्रगुप्त की ही बड़ाई किए हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब बात करें ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह का। अब नादिर शाह को आप याद ही होगा कि भारत से तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा को यही लूट के ले गए थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे। तो नेपोलियन से रिलेटेड जो भी सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे डिस्कस हम कर दिए हैं, आने वाले शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एक प्रश्न आया था निम्नलिखित में से किस धातु की तन्यता सबसे अधिक होती है? कुछ बच्चे हमें कमेंट के जरिए बताते हैं कि धातु में जो लचीलापन की गुण होती है किस कारण से होती है? तो वहाँ पे तन्यता एक ऑप्शन था और यही आंसर था। अगर ये प्रश्न हुआ होगा तो सोना की तन्यता सबसे अधिक होगा। अगर ये पूछा गया होगा कि धातु में जो है लचीलापन क्यों होती है, तो तन्यता के कारण होती है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। बात करें सोना का लैटिन नाम क्या है? तो ऑरम होता है और इसे AU से इंडिकेट किया जाता है। वहीं पे चांदी का भी देख लीजिए तो अर्जेंटम होता है, तो उसे AG से इंडिकेट किया जाता है। सोना प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो सोना प्रकृति में हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी ये जो है शुद्ध रूप में ही प्राप्त होते हैं। एकमात्र अम्ल ऐसा है जिसमें स्वर्ण घुल जाते हैं, सोना घुल जाते हैं, उसका नाम है अम्ल राज। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो एक्वारेजिया भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा, तो 30 वर्ष। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट किए गए अलग अलग शिफ्टों में 19 जुलाई को। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बास्केटबॉल के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों बास्केटबॉल के टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। वहीं इससे मिलता जुलता जो फैक्ट है, बेसबॉल के में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, जो एक नेट के दोनों तरफ जो है रहते हैं। और एक बड़ा सा बॉल रहता है फुटबॉल टाइप का, उसे उछालने वाला ये खेल है वॉलीबॉल, जैसे कि आप लोग भी खेलते होंगे। साथ ही साथ बेसबॉल की बात हो गई है, तो बेसबॉल जो है ये USA का राष्ट्रीय खेल है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा था कि सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो सतरिया नृत्य का संबंध असम राज्य से है और ये भारत में जो वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है उसमें से ये सबसे लेटेस्ट वाली नृत्य का फॉर्म है सतरिया नृत्य। और इस नृत्य को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शंकर देव को दिया जाता है। वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें ओडिसी वगैरह भी प्रमुख है।
एक प्रश्न आया था कि मोरायन या हिमोड किसे कहा जाता है। मोरायन इंग्लिश शब्द है, हिमोड हिंदी में इसे कहते हैं। तो किसे कहा जाता है, तो हिमनद द्वारा जो अवक्षेप को बहा के ले जाते हैं और कुछ अवक्षेप जो भारी होने के कारण वहीं पे अस्थिर रह जाता है, उसे हिमोड या मोरायन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न आया था कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 किसने जीता था। दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता जो हैं ये दिल्ली दबंग है, और ये किसे हराया था, तो पटना पायरेट्स को। पटना पायरेट्स सबसे अधिक बार प्रो कबड्डी जीतने वाला टीम है। दिल्ली दबंग के कप्तान कौन थे, तो जोगिंदर नरवाल। वहीं पटना पायरेट्स के कप्तान कौन है, तो प्रदीप नरवाल। आपको ये भी याद रखना है। यह फाइनल मैच जो हुआ था इसकी वेन्यू क्या थी, तो ये बेंगलोर में खेला गया था। तो इस तरीके से आपको वेन्यू भी पूछ लिए जाते हैं फाइनल मैच के, जैसे कि अब तक के शिफ्ट में पूछा जा चुका है। एक प्रश्न आया था कि अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध जीता था, वर्तमान में कलिंग का नाम क्या है। दोस्तों, ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसमें भी कलिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो इंडिकेट करता है उड़ीसा राज्य को। तो उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता है। अब कलिंग से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। कलिंग युद्ध कब होती है, 261 बीसी में लड़ी गई थी, और इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने उपगुप्त से, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म का दीक्षा भी लिया था, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है अशोक का दिल दहल गया था, और ये जो है उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने को ठानी। बात करें कलिंग से रिलेटेड है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कहाँ से संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल से। ये किसके अभिलेख हैं, तो खारवेल के। और खारवेल कौन से धर्म को फॉलो करते थे, जैन धर्म को। आने वाले ग्रुप डी के लिए भी क्वेश्चन सब काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाथी गुम्फा अभिलेख का प्रसिद्ध राजा किससे संबंध है, खारवेल से। और खारवेल की मतलब उस समय जो कलिंग की राजधानी थी कहाँ थी, तो तोसली थी। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न करंट सेक्शन से पूछा गया था, वर्ष 2022 का फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था। इससे पहले इटली ग्रैंड प्रिक्स पूछा जा चुका है, अब बहरीन ग्रैंड प्रिक्स पूछा गया था आज के डेट में, तो ये चार्ल्स ली क्लर्क के द्वारा जीता गया है। बात करें माइकल शुमाकर भी इसी पेशे से जुड़े हुए हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न साइंस स्ट्रीम से आया था, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। दोस्तों, विद्युत धारा जो है ये अदिश राशि है। अब अदिश राशि और सदिश राशि में हम फर्क को देख लेते हैं। राशि दो प्रकार के होते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। तो दिशा और परिमाण दोनों विद्यमान हो तो सदिश राशि हो जाती है, और जिसमें परिमाण तो हो परंतु दिशा विहीन हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। अब विद्युत धारा का बात आया है, तो विद्युत धारा से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, यह आ सकता है कि विद्युत धारा को हम किस यंत्र से मापते हैं, तो आमीटर के द्वारा मापा जाता है, और इसे एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, और एम्पियर का इंडिकेशन क्या होता है, ए होता है। अमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो सीरीज में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। एक प्रश्न आया था कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है, और ये आप पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आम आदमी पार्टी से। और ये कब सीएम बने, तो 2022 में लेटेस्ट ही बने हैं। बात करें पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जो है वहाँ का राज्यपाल है। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस त्योहार के अवसर पर रावण को जलाया जाता है। काफी कॉमन सा प्रश्न पूछा गया है, ये तो सभी जानते हैं कि रावण को हम कब जलाते हैं, तो दशहरा के मौके पे जो है रावण का दहन होता है। तो आपका राइट आंसर दशहरा करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, हीराकुंड बांध उड़ीसा का एक प्रमुख बांध है जो महानदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर महानदी था। बात करें भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये है टिहरी बांध, जो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और ये किस नदी पर है, तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे है। और किस देश के सहयोग से ये प्रोजेक्ट लगाया गया था, तो रसिया के सहयोग से जो है ये प्रोजेक्ट लगाया गया था। तो इतनी बात आपको भागीरथी और भिलंगना नदी से ये टिहरी बांध के रिलेटेड में याद रखना है, क्योंकि आने वाले शिफ्ट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह की घटना कब हुई। जैसे कि आप एनालिसिस देखते हैं, तो पहले जो हमने क्वेश्चन टाइप करके आपको अभी इसी वीडियो में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे हम गांधी जी से रिलेटेड सारे आंदोलन बता दिए थे। तो अगर आप देखते रहेंगे तो इस प्रकार की प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। तो चंपारण सत्याग्रह कब होती है, 1917 में। चंपारण कहाँ है, तो ये बिहार में है। यह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सक्रिय आंदोलन था, क्योंकि महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, और 1915 में 9 जनवरी को भारत लौटे थे। और 9 जनवरी को जो भारत लौटे थे उसके जो अवसर पे क्या मनाया जाते हैं प्रतिवर्ष, प्रवासी दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और जो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये किस पद्धति के खिलाफ थे, तो ये 3 कठिया पद्धति जो वहाँ पे लागू कराया गया था अंग्रेज शासन के द्वारा, तो उसी के विरुद्ध में ये आंदोलन चलाया गया था। 3 कठिया पद्धति का मतलब 1/3 जमीन पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से किस वंश की राजधानी मदुरई है। दोस्तों निम्न में से मदुरई वाली जो वंश है ये है पांड्य साम्राज्य की राजधानी है मदुरई। पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम। और चोल की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी उरेयूर, जिसे तिरुचिरापल्ली भी कहा जाता है। वहीं उरेयूर एक छोटा सा कस्बा है, तो ये राजधानी हुआ करता था चोल का। चोल से जो पूछा जाता है क्वेश्चन ज़्यादातर मंदिर को रिलेट करके पूछा जाता है, जो आने वाले शिफ्ट में आप अभी मतलब देखेंगे। एक प्रश्न आया था कि 6 अप्रैल 2022 तक भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। दोस्तों वर्तमान समय में अगर बात किया होता तो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति जो है गौतम अडानी है, लेकिन 6 अप्रैल तक की ही बात कर रहे थे, तो 6 अप्रैल तक जो है मुकेश अंबानी ही प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात करें विश्व में अभी वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अधिक अमीर व्यक्ति कौन है, तो ये है एलन मस्क। और एलन मस्क जो है किस कंपनी के जो है मालिक हैं, तो ये स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क, जो विश्व में सबसे अधिक अमीर पर्सन है करेंट में। एक प्रश्न आया था कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है। महासागरों की टोटल संख्या कितने हैं, 5 है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, 2 नंबर पे अटलांटिक है, 3 नंबर पे हिंद महासागर है, 4 नंबर पे अंटार्कटिक और 5 नंबर पे आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ी तथा सबसे गहरी हो गया प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसे अंध महासागर कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मरियाना खाई कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये पृथ्वी पे स्थित सबसे गहराई वाली स्थल है। इसका जो है टोटल गहराई लगभग 11,033 मीटर आंका गया है। बात करें सबसे बड़ा सागर हो जाएगा तो दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। आज महासागर पूछा है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपसे सागर भी पूछ लिया जाए। एक प्रश्न आया था कि आईसीसी प्रथम वर्ल्ड कप मैच का आयोजन कहाँ कराया गया था। दोस्तों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है 1975 ईस्वी में हुआ था और प्रथम वर्ल्ड कप के विजेता कौन रहे थे, वेस्ट इंडीज, जिसके कप्तान कौन रहे थे, क्लाइव लॉयड। और ये आयोजन जो है वर्ल्ड कप का इंग्लैंड के अंदर कराया गया था, तो आपका राइट आंसर इंग्लैंड था। बात करें लगातार 2 बार 1975 और 1979 ये दोनों जो है वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया। सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है 5 टाइम। उसके बाद भारत के द्वारा 2 बार जीता गया है, एक बार 1983 में कपिल देव के अगुवाई में और एक बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के अगुवाई में। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है वर्ल्ड कप से रिलेटेड। साथ ही साथ वर्ल्ड कप का जो पहला सीरीज खेला गया, वर्ल्ड कप का जो पहला करवाया गया टूर्नामेंट, उसका नाम क्या दिया गया था, प्रूडेंशियल कप दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है। रिपीट किया हुआ प्रश्न है। पानीपत की युद्ध की जब भी बात होगी मैं सारा फैक्ट आपको दूंगा मुगल साम्राज्य से। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब होती है, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और उसी हार के साथ जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना भारत में हो जाती है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो जहरुद्दीन बाबर जो है बाबर का वास्तविक नाम था और मुगल वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने गाजी की भी उपाधि धारण की। वैसे दिल्ली सल्तनत पे जो शासक थे गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये गयासुद्दीन तुगलक थे प्रथम, तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। उसके बाद बाबर ने अपने जीवन काल में 4 प्रमुख युद्ध लड़े और चारों में विजय प्राप्त किए और साथ में बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद गद्दी पे जो है हुमायूं को बैठाया जाता है। पानीपत की अन्य 2 लड़ाई की ईस्वी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में होती है अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी घोषित होते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई भी हुई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जो है विजय होती है। एक प्रश्न आया था कि 21वीं सदी में दूसरी जनगणना कब हुई थी। 21वीं सदी की दूसरी सेकेंड जो है सेंसस कब हुआ था, तो ये 2011 में हुआ था। 21वीं सदी की प्रथम जनगणना 2001 में, दूसरा जो है 2011 में और तीसरा जो है 2021 में प्रस्तावित है, लेकिन पेंडेमिक के कारण जो है इसे जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, अभी तक नहीं कराया गया है। बात करें जनगणना से रिलेटेड अनफैक्ट, तो सबसे पहले भारत के अंदर जनगणना कब होती है, 1872 ईस्वी में। उस समय अंग्रेज कौन थे, तो लॉर्ड मेयो जो है गवर्नर थे। उसके बाद लगातार जनगणना कब होती है, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब होती है, 1951 में। और 1921 को जो है जनगणना का महाविभाजन वर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है ऋणात्मक वृद्धि
दर्ज किए गए थे। एक प्रश्न आया था कि सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम क्या है। दोस्तों सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम है प्लेइंग इट माय वे, और ये विश्व में सबसे अधिक रन बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं जो भारतीय हैं। आप जानते हैं सचिन को, कौन नहीं जानता। साथ ही साथ इस टॉपिक से जो अन्य क्वेश्चन आ सकते हैं कि ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। वहीं पे लेटेस्ट जो है ये बिलीव है, ये सुरेश रैना का बुक है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों अभी मैंने बताया चोल शासक का जब भी जिक्र एग्जामिनर करता है तो उसे मंदिर से रिलेट करके करता है। तो बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर जो है, जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, इसी चोल साम्राज्य के राजा राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो तमिलनाडु के कहाँ है, तंजौर में है। और ये मंदिर जो है पूर्णतः ग्रेनाइट से बनने वाला भारत के अंदर प्रथम मंदिर था। साथ ही साथ मैं एक चीज और जिक्र कर दूं यहाँ पे कि दक्षिण भारत में जो भी मंदिर है ये द्रविड़ शैली का है, और उत्तर भारत के जो भी मंदिर है ये नागर शैली में बनाए गए हैं। इरावतेश्वर मंदिर भी चोल काल का ही उदाहरण है, आपको ये बात ध्यान रखना है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और नौसैनिक शक्ति के लिए ये वंश जो है प्रसिद्ध था। एक प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था 19 जुलाई को कि पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। दोस्तों ये पहला मौका है जो एमटीएस में बाघ रिजर्व से या फिर नेशनल पार्क से पहले शिफ्ट में ऐसा हुआ कि एक प्रश्न पूछा गया। तो आने वाले शिफ्ट में आशा करते हैं कि प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो हमारे इस चैनल पे एक कंप्लीट वीडियो आपको टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य से रिलेटेड मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल सकती है, नहीं तो आप होम पेज पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो पन्ना बाघ रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इनसे जो फैक्ट आ रहा है इसे आप ध्यान से सुनिए। सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और कितने हैं, 11 हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ यानी टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम है नागार्जुन, और ये कहाँ है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर है। भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, पेंच। पेंच कहाँ है, एमपी प्लस महाराष्ट्र में है। और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों अभी हमने टाइगर रिजर्व का बात नहीं किया है, ये राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में था। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कौन सा है, तो ये हिमीस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ स्थित है, लेह में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, साउथ बटन, ये कहाँ है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। तो अगर आपसे सबसे अधिक नेशनल पार्क पूछा जाए तो एमपी हो जाएगा, सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य पूछा जाएगा तो अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। दोस्तों दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, और टाइगर रिजर्व वो होते हैं जिसे खास करके टाइगर के लिए जो है संरक्षित रखा जाता है। एक प्रश्न आया था कि महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। वहां पे 4 नदियों का नाम दिया गया होगा। तो महानदी जो नदी है, पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो ये भी महानदी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया। दूसरे शिफ्ट में पूछा गया कि महानदी के कौन से सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों महानदी की जो प्रमुख सहायक नदी है, हंसदेव है, दूध नदी है, मांड नदी है, ईब नदी है, इत्यादि जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। और इसका अधिकांश भाग जो है उड़ीसा के अंदर प्रवाहित होती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है, और इसी के ऊपर जो है हीराकुंड बांध जो है बनाया गया है। एक प्रश्न आया था, रिपीट किया हुआ प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह की जो अन्य पुस्तक है द कंपनी ऑफ वुमेन है, पाकिस्तान मेल है, इत्यादि। एक प्रश्न आया था बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, और ये शहनाई को काफी टॉप पे ले गए। भारतीय प्लेयर हैं शहनाई के। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी दिया चुका है, जैसे कि 6 आदमी में ये भी शामिल है। जैसे 2001 में लता मंगेशकर के साथ साथ इन्हें भी भारत रत्न दिया गया था, बिस्मिल्लाह खां साहब को। कुछ अन्य संगीतज्ञ जो इससे भारत रत्न दिए जा चुके हैं फिर से एक बार डिस्क्राइब कर लें। एम सुब्बालक्ष्मी सबसे पहले, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका जी। एक प्रश्न आया था कि काली और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों काली, जिसकी आधुनिक नाम शारदा नदी भी है, पुराना नाम माफ कीजिएगा, तो ये सतलज नदी और काली नदी के जो बीच में हिमालय का क्षेत्र है इसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। भारत में हिमालय की प्रमुख 2 श्रेणियां हैं, कुमाऊं हिमालय और गढ़वाल हिमालय। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ भारत में हिमालय से संबंधित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गॉडविन ऑस्टिन, इसे क्या कहा जाता है, तो K2 भी कहा जाता है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन एवं बलित पर्वत का जो है उदाहरण है हिमालय। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय से संबंधित है। इसकी टोटल ऊंचाई है 8850 मीटर, और ये इसे नेपाल में क्या कहा जाता है, सागरमाथा कहा जाता है। टोटल ऊंचाई 8850 मीटर, और इसका जो नाम है माउंट एवरेस्ट
किसके नाम पे रखा गया? तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया, जो भारत के ही एक महान सर्वेक्षक थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दिल से अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं पहले शिफ्ट का एनालिसिस के वीडियो को लेकर।